नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं संपूर्ण संख्या के बारे में कि संपूर्ण संख्या किसे कहेंगे और संपूर्ण संख्या हम खुद से कैसे बता सकते हैं कि कोई संख्या संपूर्ण संख्या है, या हम खुद से कैसे निकाल सकते हैं कि कोई संपूर्ण संख्या ये हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? संपूर्ण संख्या के बारे में। इंग्लिश में इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं 6, और इसके बारे में हम आपसे पूछे कि 6 क्या संपूर्ण संख्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड तोड़िएगा, इसका फैक्टर निकालिएगा कि 6 किससे किससे कटता है। तो 6 कटता है 1 से, 6 कटता है 2 से, 6 कटता है 3 से, और 6 कटता है 6 से। हमने लिख लिया इसके फैक्टर्स को, और सबको अब जोड़ लीजिए। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या आया? 1 2 3 3 3 6 6 12। 6 का जब हमने फैक्टर निकाला और सबको जोड़ा तो 12 आ गया है। तो क्या इस संख्या का ये दुगुना है? क्या ये दुगुना है? तो हाँ सर, 12 जो है 6 का दुगुना है। तो आप कह सकते हैं कि 6 जो है वो संपूर्ण संख्या है। अगर किसी संख्या का फैक्टर निकालो, उसको जोड़ो, और जो संख्या आती है अगर दी गई संख्या का दुगुना है तो वो संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे 12 के बारे में कि क्या 12 संपूर्ण संख्या है, तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर पता करो कि 12 किससे किससे कटेगा। 12 कटेगा 1 से, 12 कटेगा 2 से, 12 कटेगा 3 से, 12 कटेगा 4 से, 12 कटेगा 6 से, 12 कटेगा 12 से। अब आप सबको जोड़ दो। चलो आप सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आ रहा है? 1 2 3 3 6 4 10 10 6 16 12 28। जोड़ने पे 28 आ गया। तो क्या 12 का ये दो गुना है क्या? नहीं साहब, दो गुना नहीं है साहब। 12 का दो गुना 28 नहीं होता है, दो गुना नहीं है। तो हम 12 को बोलेंगे 12 संपूर्ण संख्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लिखते हैं 28 के बारे में, किसके बारे में? 28 के बारे में। क्या 28 संपूर्ण संख्या है? तो पहले आप 28 का फैक्टर निकालो। क्या निकालो? फैक्टर। 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और 28 से कटेगा। इसी से ना कटता है जी। 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से कटता है। अब सबको आप जोड़ दो। क्या करो? सबको जोड़ दो, सबको आप जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आया? 1 2 3 4 7 7 14 14 28 28 56 56 आया। तो क्या इस संख्या का ये दो गुना है क्या? कहिएगा हाँ सर, दो गुना तो है। 28 का दो गुना 56 होता है। इसका मतलब 28 क्या है? संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिस संख्या के बारे में पता करना हो कि वो संपूर्ण संख्या है या नहीं, तो पहले उसका फैक्टर निकालो, सबको जोड़ो। अगर जोड़ने पे जो संख्या आ रही है, अगर वो दी गई संख्या का दुगुना है तो दी गई संख्या संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। अगर दुगुना नहीं है तो वो संपूर्ण संख्या नहीं है, परफेक्ट नंबर वो नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर हम कहते हैं 18 के बारे में, क्या 18 परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है? 18 कटता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। सबको जोड़ो तो सबको जोड़ दिए। चलो चलो सबको जोड़ दिए। क्या आ गया? 1 2 3 3 3 6 6 6 12 12 18 30 30 और 9 39। क्या 18 का दो गुना 39 होता है? कहिएगा नहीं साहब, साहब दो गुना नहीं होता है। इसका मतलब 18 क्या है? संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात आप समझ गए कि संपूर्ण संख्या हम कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन साहब, अगर आपको दे दिया जाए कि आप खुद से कोई एक संपूर्ण संख्या बताओ,
अगर आपको कहा जाए कि खुद से आप एक संपूर्ण संख्या बताओ कि एक संपूर्ण संख्या क्या होगा, तो फिर आप कितना संपूर्ण संख्या रटोगे? ठीक है, आपने रट लिया कि 6 संपूर्ण संख्या है, आपने रट लिया कि 28 संपूर्ण संख्या है, लेकिन अगर आपसे हम बोल दें कि 6 और 28 के अलावा बताओ संपूर्ण संख्या क्या है, तो फिर आप किसकी संख्या का फैक्टर निकालोगे, सबको जोड़ोगे? बहुत टफ हो जाएगा ना। तो एक ट्रिक सिखा रहे हैं, उस ट्रिक से आप संपूर्ण संख्या पता कर सकते हो कि इस धरती पे कौन कौन संख्या संपूर्ण संख्या है। एक ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना आप लोग। ट्रिक है 2 का पावर p माइनस 1, पावर में ही p माइनस 1 है, इंटू 2 के पावर p और फिर यहां पे माइनस 1 है। ये एक ट्रिक है। और यहां पे p क्या है? तो p एक प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। अगर हम यहां पे सबसे छोटी प्राइम नंबर रख दें तो जो रिजल्ट आएगा वो एक संपूर्ण संख्या होगी और वो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या होगी। क्योंकि p जो है प्राइम नंबर, वो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर रख रहे हैं, तो जब हम इसके अंदर सबसे छोटा प्राइम नंबर रखेंगे तो सबसे छोटा संपूर्ण संख्या ही निकलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो 2 पावर में 2 रख देते हैं p की जगह पे, तो 2 में से 1 गया 1 गुना 2 का पावर 2 माइनस 1, तो 2 गुना 2 के पावर 2 में 2 4, 4 में से गया 3, तो 3 दूना 6, यानी 6 एक संपूर्ण संख्या है और ये सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है, सबसे पहली संपूर्ण संख्या है, प्रथम संपूर्ण संख्या है। कौन? 6। अच्छा, हम कब? जब हम p का मान 2 रखे थे तब। अच्छा, अगर हम प्राइम नंबर 3 रख लें, अगर हम प्राइम नंबर क्या रख ले? 3 रख ले, तब संपूर्ण संख्या क्या निकल कर आएगा? और ये दूसरी प्राइम नंबर है, तो जब दूसरी प्राइम नंबर इसके अंदर डालेंगे तो फिर दूसरी ही संपूर्ण संख्या निकलेगी। ठीक है, चलिए, p की जगह पे हम 3 रखते हैं, तो 3 में से 1 गया 2, फिर यहां 3 रखेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस 1, 2 का पावर 2 4 और 8 में से 1 गया 7, 7 चौका 28। इसका मतलब जब हम दूसरी प्राइम नंबर इसके अंदर डाल रहे हैं तो 28 आ रहा है, यानी 28 जो है वो दूसरी संपूर्ण संख्या है। अच्छा, अगर प्राइम नंबर हम 5 रख के देख ले तो 5 जो प्राइम नंबर है वो तीसरा प्राइम नंबर है, तीसरा आभा संख्या है, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा यहां से वो तीसरा संपूर्ण संख्या निकल कर आएगा। चलिए, अगर हम प्राइम नंबर p यानी 5 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 5 रख रहे हैं, तो 2 के पावर 5 माइनस 1, 2 के पावर 5 माइनस 1 मतलब 2 के पावर 4 और यहां 2 का पावर 5 माइनस 1, 2 का पावर 5 माइनस 1, तो ये हो गया 16 और 32 में से 1 गया 33, 16 एकम 16 के 6 हाथ में 3, 16 के 6 हाथ में 1 होगा और 16 3 48 1 49, यानी 496। यानी ये भी एक क्या है? संपूर्ण संख्या, लेकिन ये तीसरी संपूर्ण संख्या है, क्योंकि हमने इसके अंदर तीसरी प्राइम नंबर को रखा था। तो आप जिस प्राइम नंबर को यहां पे रखोगे और जो रिजल्ट आएगा तो वो एक संपूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो संपूर्ण संख्या से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा साहब तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह एक नया सीरीज यूट्यूब पे चलाया जा रहा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हम चीज़ लेकर आपके लिए आएंगे और ये स्पेशली यूट्यूब पर वीडियो जाएगा, तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।